लीनियर इक्वेशंस। सो वन वेरिएबल ग्राफ्स को डिस्कस करने की कोई भी यहाँ पे है नहीं कंडीशन ऐसी लीनियर ग्राफ्स को। लेकिन फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस वन, you can easily have the x square means always positive. X square means positive. Positive means above x-axis. Image is positive means above x-axis. That's why this is above x-axis and this side is also above x-axis. And continuous for growing with the fixed slope. And then there's the one type of, for example, I want to change the location of this graph. I want to change let's say this is the initial location of this graph and I want to shift this graph to the unit 10. Then what is that phenomena? That is the shift in graph or the transformation in the graph. Okay. So that's okay. One variable, the translation works y is equal to f of x plus c. If there is the shift, that is called translation. So these are the conditions. If c is greater than 0 or c is less than 0. Greater than 0, that is upward shift, and if c is less than 0, that is the downward shift. This is called vertical translation. Means just like हमने अभी एक एग्जांपल देखा था और उसमें हमने कहा कि भाई अगर हम इसको शिफ्ट कर दें 10 units upside, what is that basically? That is the value of c. The original function was x square. Okay? हमने इस x स्क्वायर फंक्शन को शिफ्ट कर दिया एक कांस्टेंट ऐड करके, दैट इज प्लस 10 यूनिट्स। मतलब ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 10 का ग्राफ बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 10 का ग्राफ क्या होगा अब ये। तो सी की वैल्यू यहाँ पे 10 है एंड वी नो दैट 10 इज ग्रेटर देन 0। दैट्स व्हाई जो शिफ्ट आई, जो ट्रांसलेशन आई ग्राफ में, ओरिजिनल ग्राफ में, वो अपवर्ड आई, अपवर्ड एक्स एक्सिस। अगर हम माइनस 10 यूनिट कर देते तो यही ग्राफ 10 यूनिट्स नीचे चला जाता, इस लेवल से नीचे आ जाता। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सिमिलरली फॉर द हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, मिसाल के तौर पे हमारे पास ग्राफ है एक ग्राफ है हमारे पास इस तरह का, ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे ये हिट कर रहा है, मैं इसको 4 यूनिट्स राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो उसका मतलब है कि अब ये ग्राफ यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो आई विल से सिमिलरली लाइक दिस। तो ये क्या हो गया, एक हाथ से शिफ्ट हो गया। ये ग्राफ पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था, अभी ग्राफ इस पॉइंट से, मीन्स हमने डोमेन को शिफ्ट कर दिया है। ठीक, जब हम डोमेन, पहले जो डोमेन थी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, हमारे पास जो डोमेन थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक थी।
तो हमने क्या किया, किसी डोमेन को शिफ्ट कर दिया आगे, ग्राफ वही है, ट्रांसलेट कर दिया जस्ट हॉरिजॉन्टली, इसको उठा के यहाँ से स्टार्ट कर दिया, अब ये डोमेन की एंड पॉइंट्स आ गए। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन में क्या होता है, हाँ कौन बात करना चाहता है, शाबाश यूसुफ। यस, एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। सो अब फॉर एग्जाम्पल हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना चाहते हैं, you know that the right hand side on x axis has been marked as a positive numbers and left hand side is a negative numbers. So अगर हम ग्राफ को राइट हैंड साइड पे ट्रांसलेट करना चाहते हैं, then you just have to subtract that magnitude from the independent variable you have. Let's say I want to check the position of the graph uh, 4 units horizontally. Then I just have to subtract that 4 from the variable. So what do you mean? Let's say same function x square, अभी हम previous example में discuss कर चुके हैं, and I want to shift that graph of function. Let's say this is the 4 unit, exactly the 4 unit on the graph paper on the right hand side of the x-axis or the origin. It means that my intention is to change this graph 4 units on the राइट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस। सो मैथमेटिकली हम उसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे, एंड वी नो दैट इसका ग्राफ क्या था, दैट वाज एक्स स्क्वायर, मींस फंक्शन वाज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो अगर मुझे इसको 4 यूनिट्स चेंज करना है, इट मींस आई हैव सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम एक्स एंड देन टेक स्क्वायर। ठीक है, आई गेट इट माय पॉइंट। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। So according to the fact के this ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है, ये 4 यूनिट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गिवन थ्योरी। तो अब ये कैसे कंफर्म करेंगे ये ग्राफ 4 यूनिट पे शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ? 4 यूनिट पे जब ये शिफ्ट होगा तो तब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, क्रॉस कर रहा होगा एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस पे जब ग्राफ क्रॉस कर रहा होगा तो वहां पे वाई एक्सिस का 0 होना लाजमी है। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 4 की वैल्यू पे हमें y जो है वो 0 मिलना चाहिए। x की वैल्यू 4 पे हमें y क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे 0 मिल जाए। अगर 0 मिल जाता है तो फिर ये गारंटी है, फिर ये गारंटेड है कि जो है वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन 4 यूनिट राइट हैंड साइड पे हो चुकी है। अगर 0 नहीं मिलता तो फिर परेशानी है, तो कोई मिस्टेक कैलकुलेशन में। तो हम अगर यहाँ पे देखें 4 पुट कर देखें तो अगर इसी में डायरेक्टली पुट कर देते हैं, अगेन 0, दैट इज 0, y is 0, there is no need to check, you can also verify। सो इस गारंटीज के जो आपकी आपने जो ट्रांसलेशन की है, दैट इज 4 यूनिट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आर ओरिजिन। आर यू गेटिंग? बेटा आर यू विथ मी?
Anyone? Anyone is there? Yes, sir. आ रही है। Any question? हाँ सर। Translation भी हमारे पास आ जाता है reflection. Okay, you can find the reflection about the y-axis and reflection about the x-axis. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्राफ आ जाए अटेंडेंस का टाइम जैसे पूरा हो 55 मिनट्स हो 9:55 तो आप मुझे रिमेम्बर करवाइएगा, ठीक है, अटेंडेंस लगा के। अच्छा यहाँ पे थे हम, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल लास्ट क्लास। ओके, अच्छा व्हाइट बोर्ड आ रहा है आपके पास? यस सर आ रहा है। तो यहाँ पे जब बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, अब रिफ्लेक्शंस दो तरह की है भाई। दो तरह की नहीं है, सिर्फ दो तरह की रिफ्लेक्शंस नहीं है, ये याद रखिएगा। दो तरह के रिफ्लेक्शन सिर्फ टू डायमेंशनल स्पेस में, ओवरऑल नहीं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ग्राफ है इस तरह का, what kind of reflection is reflection along x-axis or y-axis? Okay. Similarly, the second type of reflection, and this is only for two dimensional space, okay? टू डायमेंशनल स्पेस में आपको टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस मिलेंगी। ज्यादा भी मिल सकती है, ढूंढी नहीं गई अभी तक। फॉर एग्जाम्पल सेम टाइप ऑफ ग्राफ कर्व, सो this is the reflection. Anyone? हाँ बेटा, so what kind of reflection is this? Along y-axis or x-axis? x-axis. This one. Anyone? Is x-axis or y-axis? I'm just writing सर K सर is the x-axis. पहला वाला एक्स एक्सिस पे है, पहला वाला वाई एक्सिस पे है, दूसरा वाला एक्स एक्सिस पे है। पहला वाला y-axis पे है। How you know that पहला वाला y-axis पे है भाई? क्योंकि ग्राफ जो है वो अपर उसमें मतलब हमारा जो है हाइपर बन रहा है ऊपर और नीचे भी। तो दैट्स व्हाई आप कह रहे हैं कि along y-axis है। मतलब सर आपकी जो है ना वो बॉर्डर लाइन देख रहे हैं बीच में? जो पॉइंट है वो आपके ऊपर जा रहे हैं मतलब। बीच में बॉर्डर लाइन देख रहे हैं, अलॉन्ग साइड जिसको हम कह रहे हैं, हम्म इसी बॉर्डर लाइन को
रिफ्लेक्शन की मीडियम में रखा गया है ना। हम्म, सिमिलरली यहाँ पे वाटर लाइन नजर आ रही है। अब लाजमी नहीं है कि बिल्कुल वाटर लाइन पे ही हमेशा रिफ्लेक्शन हो, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे इट्स कॉल्ड सिमेट्री। इज दैट अ रिफ्लेक्शन? इज दैट अ रिफ्लेक्शन? Yes. एंड व्हाट अबाउट दिस? हाँ बेटा, व्हाट अबाउट दिस? ये डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास वो काम नहीं कर रहा है, क्यों? ठीक है। So one type of reflection is the horizontal reflection, and second type of reflection, the reflection along x-axis is means just like uh, of a shape is created here, and the opposite but the similar shape has been created with the reference of this medium or x axis line, जो कि आपको नजर आ रही है यहाँ पे, is a reflection along x axis. अटेंडेंस का टाइम हो गया। This is the reflection along x axis. Similarly, the reflection with the reference of y axis is the reflection along y axis. Okay, चलिए हम अटेंडेंस लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। इसको याद रखते हैं। तो एमटी के जो सीआर हैं, was that सीआर? Yes, sir. बेटा आज कौन सी डेट है? 2 तारीख है। Yes, sir. एक। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एब्सेंट है वो बताएं। Sir, जस्ट 7 वेट, present. जस्ट वेट।
हाँ बेटा बताएं, एब्सेंट स्टूडेंट्स के रोल नंबर वन बाय वन। सर सभी प्रेजेंट है। ऑल आर प्रेजेंट। यस सर। आर यू श्योर? यस। तो ओवरऑल 48 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में। यस सर। 40 प्लस दूसरी क्लास में, तो ये होने चाहिए 90s में। यहाँ पे ओवरऑल अटेंडेंस है 80। सर जो ऐप है उनका नेट इशू है, इसलिए उनकी तो आपने कहा था प्रेजेंट ही कंसीडर करेंगे, तो अच्छा, बाकी उन्होंने मैसेज मतलब जो एब्सेंट है क्या वो ट्राइबल एरिया से हैं? आई डोंट नो, एब्सेंट तो नहीं है, कोई नेट इशू है स्टूडेंट्स का, किसी की लाइट नहीं, किसी का कोई इशू है। बाकी टीचर्स भी ऐसे ही कंसीडर कर रहे हैं? नहीं, वो खुद लेते हैं। अच्छा, वो सर वो attendance लेते हैं। सर वो नेम कॉल करते हैं एक एक करके। जी। वो नेम कॉल करते हैं सारे सर ना, नेम कॉल करते हैं एक एक स्टूडेंट के। अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैं भी अटेंडेंस लगा देता हूँ। ठीक है, ईसा मुजाहिद 01, प्रेजेंट सर। कामिल खान 03, प्रेजेंट सर। हाँ भाई 03 एमटी के, अभी एमटी के अटेंडेंस लग रही है। 03 इज एब्सेंट। जीरो एमटी। सर वो क्लास में उनका माइक ऑन नहीं हो रहा। जी। वो क्लास में शो हो रहे हैं, उनका माइक ऑन नहीं हो रहा। क्लास में प्रेजेंट है, माइक ऑन हो रहा है, ठीक है। 04, 04, 04 इज एब्सेंट। इशू। जीरो 5, प्रेजेंट। प्रेजेंट है। सर लोग फोटो डबल लगा दे, 1। नेट प्रॉब्लम। हाँ हाँ प्रेजेंट है, वो अटेंडेंस के तौर पे है मौजूद। मैं कहाँ पे था? 09, डबल वन प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। 11, प्रेजेंट। 12, प्रेजेंट। 13, प्रेजेंट सर। 14, प्रेजेंट सर। 15, 15, I will accept. वन 5 अटेंडीज लिस्ट में है, साथ आज इंटरनेट इशू। 6, प्रेजेंट सर। 17, प्रेजेंट। 19, प्रेजेंट सर। 20, प्रेजेंट सर। 21, सर उसका नेट इशू चल रहा है दाद अली। ये अब्दुल समद क्या कह रहा है? सर 21 का सर नेट इशू चल रहा है, सर मैंने उसको कॉल की है लेकिन वो उठा नहीं रहा, शायद नेट इशू है उसका। टीम में है, अभी मौजूद है। यस सर, वैसे एड्रेस है। हाँ मौजूद है। 22, सर ये माइक बंद करवा दें। कैप्टन माइक ऑफ करो अपना। 22, कैप्टन भाई यूज क्या हो कर गया, रहा माइक है। ऑफ करो। बेटा माइक ऑफ करो।
अपने माइक्स म्यूट करें। Double two is also attendee. 23, Present. 24, 24, जो अटेंडी लिस्ट में नहीं होगा उनको हम एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। 24 जो है वो आपकी अटेंडी लिस्ट में नहीं है, सो शी इज एब्सेंट। 25, Present. 26, प्रेजेंट 27, सर उनका नेट इशू है। 27 का नेट का इशू है, यस सर। चेक। हमजा लियाकत साहब अटेंडी लिस्ट में नहीं आए, तो हम इनको प्रेजेंट नहीं कर सकते। सर 28, आए थे पर नेट 28, कैसे चलेगा। स्टूडेंट रोल नंबर 29, Present, sir. 29, Present. 30, 30, बेटा 30, सर 22 लगा दें, उस वक्त नेट इशू हो रहा था। बेटा 30 इज आल्सो एब्सेंट। जी बेटा जो अटेंड लिस्ट में जो नहीं है वो लगा दें। सर आपने रोल नंबर 29 की अटेंडेंस लगा दी। हाँ 29 की अटेंडेंस लग गई है। 30 एब्सेंट है। 31, प्रेजेंट सर। 32, 32 प्रेजेंट सर। 32 कौन है? मोहम्मद मास सिद्दीकी। 33, प्रेजेंट 5, प्रेजेंट 37, प्रेजेंट 38, 38, 38 is absent. Attendance. 39, Present. 39, 39 is absent. Present, sir. Present है। 40, प्रेजेंट सर। 41, Present, sir. 42, प्रेजेंट सर। 43, 43, 43 जो है वो एब्सेंट है। 44, प्रेजेंट सर। 45, 45, मोहम्मद अहमद फयाज। Four five is also absent. 47, प्रेजेंट सर। 47, 49, प्रेजेंट 50, प्रेजेंट सर।
51, Present. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, Present, sir. 56, Present. 57, Present, sir. Present. 58, 58. Present, sir. Sir, present. Present. जो पहली क्लास में जो एब्सेंट है उनके रोल नंबर सुन लें। 45 is absent, 43 is absent, okay, 30 is absent, 27 is absent, 24 is absent, अच्छा ये स्टूडेंट्स जो हैं ये एब्सेंट है, इनको सेकंड क्लास में अगर प्रेजेंट हैं, अगर वो अटेंडेंस की लिस्ट में होंगे तो मैं प्रेजेंट करूंगा, अदरवाइज मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा। ठीक है, टिल द टाइम ऑफ अटेंडेंस। ये IMT, हाँ बेटा IMT के जो बच्चे हैं कौन कौन से हैं? सर आप नेम करेंगे होना पे सर सारे आए हैं। सारे आराम कर रहे हैं? नहीं सर क्लास में है। 01, Present, sir. 02, जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स दें। 02, माशाल्लाह से ये टीम में नहीं है अभी। 03, Present, sir. 04, 04 टीम में मौजूद है या नहीं, लेट मी चेक। 04 टीम में मौजूद नहीं है। 06, प्रेजेंट सर। 08, Present, sir. 09, प्रेजेंट सर। 10, 11, Present, sir. 13, Present, sir. 14, प्रेजेंट सर। 14। 15, 15, बंद करें अफसा खान बेटा माइक। वन फाइव जो है वो टीम में अच्छा अटेंडी के तौर पे मौजूद है। ओके, 16, Present. 17, 17, 17 अटेंडी है। 18, Present, sir. आप अभी अभी क्लास में ही नहीं है? जी सर, नेट नहीं चल रहा था। ओके, 19, Present, sir. 20, 20, सर MT 03 सर नेट इशू चल रहा था। एनडी में है नेट इशू, सबके साथ नेट इशू है। मैं गांव से बैठ के पढ़ा था, नहीं है अटेंडी में भाई।
21, Present, sir. 22, 22 कौन है? मोहम्मद फाइक हैदर। चेक करते हैं। मोहम्मद फाइक हैदर टीम में मौजूद नहीं है। 24, Present, sir. 25, 25, 25 भी नहीं है। 26, 26, 6 है। चेक नहीं है। 27, Present. 29, 29, ओके। 30, 30, Present. 30 प्रेजेंट नहीं है। इसमें शामिल हैं, ठीक है। 31, 31, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला मीटिंग में नहीं है। 32, 32, 32 अटेंडीज में शामिल हैं, ठीक है। 33, Present, sir. 34, Present, sir. 32 present, sir. 35, 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, 38, जल्दी जल्दी जवाब देते जाएं। इन दी लॉबी, लॉबी में क्या कर रहे हैं ये? अच्छा, अभी आ रहे हैं, वेरी गुड। 38 साहब अभी आ रहे हैं, ओके, ठीक है। 39, 39, मोहम्मद साद जाफरी साहब। चेक। क्या आवाज सफा होती है उधर? आवाज नहीं था मोबाइल में। 41, 41, सर 41 का उनका कोई इशू आ रहा नेट का, उन्होंने मैसेज किया है अभी। किसका इशू आ रहा है नेट का? 41 रोल नंबर रिदा सहारा सर। देखते हैं रीता अटेंडी में है, नहीं है अटेंडी में, एब्सेंट होंगी। 42, ओके सर, ओके सर। 42, प्रेजेंट सर। 43, 43, आईएमटी के बहुत सारे बच्चे जो है वो एब्सेंट है आज। 43 present.
45 तो नींद में सोए हुए थे क्या बेटा? अटेंडेंस के टाइम पे 3 मरतबा कॉल कर चुका हूँ। 45 अब ये भी जवाब नहीं दे रहे हैं, शायद एब्सेंट हो जाएंगे, फिर बोलेंगे सर एब्सेंट कर दिया। ये मीटिंग में नहीं है। 46 Attend, sir. 79 कौन है? बासम खान। 17 इंटरनेट 17 अच्छा ठीक है, बाद में देखते हैं। 46 इज प्रेजेंट। 47 47 47 ये भी एब्सेंट है। 48 Present. 48 Sir, present. 49 49 यही मसला है, 10 बार कॉल करो जवाब नहीं मिल रहा। मीटिंग में नहीं है। 5050 प्रेजेंट सर 51 Present, sir. Present. 52 52 जो जवाब नहीं देंगे ना 2 मरतबा कॉल करने पे वो एब्सेंट है। $53 प्रेजेंट 54 प्रेजेंट सर प्रेजेंट 55 प्रेजेंट सर 56 56 बासित अपना माइक बंद करें। $57 प्रेजेंट सर $58 $59 $59 and is absent. Hello. Yes, Sir, 37 empty. 27 आपकी आवाज- empty। बेटा आपकी अटेंडेंस तो लग गई। 37 सर, मुझे आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही थी। 37 empty डिपार्टमेंट है ना बेटा? जी जी जी। empty की अपलोड हो गई अटेंडेंस। सर आपकी आवाज मुझे बहुत कट रही थी, अभी अब आना शुरू हुई है थोड़ी। सर हमारी ले ला एमटी की आप टीम में मौजूद थी? जी, लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं आई थी, मैंने अभी दोबारा ज्वाइन करी थी, तो फिर थोड़ी आ रही है अभी भी। अगर आप टीम में मौजूद होंगी तो आपको प्रेजेंट किया गया होगा। सही है, जज़ाकल्लाह। हाँ भाई 6060 प्रेजेंट सर 61 61 प्रेजेंट 62 प्रेजेंट सर इस डिपार्टमेंट में जो है वो एब्सेंट रोल नंबर्स जो है वो आप बात करें, ठीक है। सर 02 79 भाई 79 कौन है? सर बसाम खान 79 रोल नंबर ही नहीं है यहाँ पे भाई। 79 नहीं 17 जी 17 बोल रहा है 17 अच्छा 17 अच्छा ठीक है, बस आप हाँ 17 तो प्रेजेंट है यार, आपका में टाइम जा रहा है। 02 अब खामोश रहो, माइक बंद करो अपनी। 02 रोल नंबर
एब्सेंट है, 04 रोल नंबर एब्सेंट है, 20 रोल नंबर एब्सेंट है, 22 रोल नंबर एब्सेंट है, 25 एब्सेंट है, 26 एब्सेंट है, 31 एब्सेंट है और 39 एब्सेंट है, 41 एब्सेंट है, ठीक है, 45 एब्सेंट है, 47 एब्सेंट है, 49 एब्सेंट है, 52 एब्सेंट है, 56 एब्सेंट है, 59 एब्सेंट है। अब इनमें से कोई प्रेजेंट है तो बताएं। जो रोल नंबर्स मैंने एब्सेंट काउंट किए हैं उनमें से कोई प्रेजेंट है तो बताएं। नो सर। रोल नंबर बताओ अपना, सिर्फ प्रेजेंट नहीं बताओ। चले भाई, सब क्या अपलोड हो गई। अच्छा, वो एमपी डिपार्टमेंट के कौन सी स्टूडेंट्स थी, क्या रोल नंबर था उसका जो कि में रोल नंबर 38। रोल नंबर 38 एमटी। रोल नंबर 38 एमटी। आज 2 मार्च हो गया आज। 38, अरे भाई Yes, sir. 38 प्रेजेंट है भाई, 38 प्रेजेंट, ठीक है। ओके ओके सर। सर 24। हाँ, क्या करना है? सर 24। 27 डिपार्टमेंट एमटी 24। एमटी 27। 24 बोलना सर ये। क्या बोल रहे हैं बेटा? अब लग गई अटेंडेंस। 24 सर। 24। 27 एब्सेंट है भाई, हमजा लियाकत। सर ये 24 बोल रहे हैं। हमजा लियाकत is absent। अभी तक एब्सेंट है भाई। ठीक है, अब आप अपनी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सर MT 24। 24 एब्सेंट है। 24 एब्सेंट है सर ये भाई। टाइम जाया कर रहे सर, आप स्टार्ट करो सर। हाँ हाँ एग्जैक्टली, हाँ वो अभी भी एब्सेंट है। बस अब ऐसा ऐसा करेंगे तो फिर हम सबकी माइक बंद कर देंगे ना, फिर सबके लिए एक जैसा ऑप्शन हो जाएगा। अभी मेरी भी अवेलेबल है ऑप्शन, जो है वो इनके पास अवेलेबल है। अगर उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, नोटिस होंगे, तो फिर हम वो ऑप्शन बंद कर देंगे। एग्जैक्टली सर। हम कहाँ पे थे? कहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे? हाँ वहाँ पे थे, जहाँ पे थे हम वहीं पे रहते हैं। जी जी बोले बोले। आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही, चेट में लिखें शाबाश। सर IMT 20 कह रहा है, IMT 20 वली मोहम्मद आ गए हैं, वो बोल रहे प्रेजेंट लगा देना, ये कह रहे थे सर। अच्छा, बस अटेंडेंस हो गई, प्रेजेंट है एब्सेंट है जो भी है वो होगी।
उसको कुछ नहीं कर सकते। ओके कि माइक बंद रखे हैं यार, सबकी माइक्स बंद कर दूं? यस सर, कर अच्छा, दी। लास्ट टाइम हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, रिफ्लेक्शन। सो ये तमाम जो हम ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन, स्केलिंग, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इन 2 डायमेंशनल स्पेस। 2 डायमेंशनल स्पेस आप लोग बेहतर जानते होंगे अब, दैट इज R2। ठीक है, दैट इज द R2 स्पेस, जहां पे जस्ट लेंथ और विड्थ की मेजरमेंट अवेलेबल है, दैट इज द R2 स्पेस, जिसको आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पे अगर तीसरी मेजरमेंट अवेलेबल हो जाए तो इसको हम कहेंगे 3 डायमेंशनल। लेकिन अगर 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो फिर हम सिर्फ लेंथ और विड्थ तक हैं। तो उसमें हम ये रिफ्लेक्शन, स्केलिंग, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये तमाम चीजें डिस्कस कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस। So this is the reflection of x-axis. This one is the reflection about y-axis, because this gives you the reflection on the side of, on the basis of x-axis, because you compare such reflections with the help of this x-axis, and this one gives you the reflection along y-axis, just like this one. You can see. So these lines here, x's are the basically sources to visualize the reflection. I think that's clear, huh? So now scaling. अब scaling आपको पता है? What do you mean by scaling? Anyone? Let's say one graph is this one, and the second graph is this one. Oh, sorry. That the center point must be same. So this shape आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? आप एक चीज को वर्टिकली कंप्रेस कर रहे हो या वर्टिकली उसको स्ट्रेच कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द स्केलिंग हियर। मैं वर्टिकली एक चीज को यहां पे ले आऊं या इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करूं, दैट एक्ट इज कॉल्ड स्केलिंग। और स्केलिंग का मतलब है देयर इज सम स्केलिंग नंबर, जो कि हम फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेट्स सपोज 1/2 के साथ। दूसरा फंक्शन है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ। ये फंक्शन के इमेजेस को कंप्रेस करेगा, because the division with the smaller number, और सॉरी मल्टीप्लिकेशन विद द स्मॉलर नंबर, और ये जो है इसको स्ट्रेच करेगा, एक्सपेंड करेगा, ये इसको कंप्रेस करेगा, जस्ट लाइक दिस कैविटी। So that is called a scaling in type in representation of the functions. So what do you mean by the graph transition? Graph transition means a graph transition occurs when a parameter varies continuously.
जब आपके पास जो पैरामीटर्स हैं वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहे हो, चेंज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशंस, पैरामीटर चेंजेस। अब यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, ऑलरेडी बनाए गए हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पता चल सकता है कि कैसे ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन एंड स्केलिंग के थ्रू ग्राफ जो है वो चेंज होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है, दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल ट्रांसलेशन। वर्टिकल साइड ट्रांसलेट कर रहे हैं, मतलब ऐसे समझे, स्टेप टू स्टेप आप ऊपर जा रहे हैं वर्टिकली, दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल मूवमेंट और वर्टिकल ट्रांसलेशन। पहले आपका ग्राफ यहाँ पे था, अब आपने उसी ग्राफ को कुछ स्टेप से ऊपर शिफ्ट कर दिया है, तो इसको अपवर्ड करेंगे। अगर आप इसको डाउनवर्ड लेके आ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब मींस शिफ्ट, शिफ्ट कि आप किसी चीज को शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 मींस 3 यूनिट्स अप साइड। सो दैट इज बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसके सेंटर को जो है शिफ्ट कर रहे हैं 3 यूनिट। बाकी ग्राफ सेम है, उसकी विड्थ में लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं, जस्ट शिफ्टिंग हो रही है। अब हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे आप देखें, ये आपका ओरिजिनल ग्राफ है, आप इसको 2 यूनिट्स राइट साइड शिफ्ट करना चाहते हैं, लाजमी नहीं है राइट साइड, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ऐड करेंगे, तो फिर डोमेन में आप वो यूनिट्स ऐड करेंगे। अगर मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा x+2 होल स्क्वायर, एफ ऑफ x+2, तो ये हो जाएगा आपके पास x+2 होल स्क्वायर। सेम ग्राफ आपको x+2 होल स्क्वायर का जो है आपको नजर आएगा, -2 पे 0 होगा y, तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे फिर ग्राफ, सेम ग्राफ आपको यहां से नजर आएगा, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है। So this is the horizontal translation. Reflection about x-axis, you know that this was the graph, and just multiply the negative sign on both sides of the graph. So this is the reflection along x-axis, about x-axis. Similarly, you can see a vertical stretch and compression. Let's say this is a y is equal to x square graph. This is a y is equal to 2x. This is your y is equal to x square graph, and this one the y is equal to 2x square. Because x square under the relation x y. There is a 1 square. If there is 2, there is 2 square, means a jump along y movement. Square time jump. There is 3, so on y side, there's 3 square. So if we multiply 2 with all such images, तो ये जंप होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। पहले 4 था, अब 8 हो गया, पहले 9 हो गया। तो ये शिफ्ट इसी चीज को रिप्रेजेंट करेगी,
तो ब्लू लाइन से रेड लाइन तक जा रही है। शिफ्ट इसी ये ग्राफ जो है ये कंप्रेस हो चुका है। इज दैट क्लियर? हेलो, Yes, sir. similarly this one is the combined Yes, sir. transformation. You can see कि आपके पास ग्राफ जो था ओरिजिनली वो क्या था, फंक्शन जो था आपके पास ओरिजिनली एक्स स्क्वायर था। आपने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस जो है कंबाइनली अप्लाई कर दी, जिसमें ट्रांसलेशंस भी अप्लाई कर दी, स्केलिंग भी अप्लाई कर दी आपने, तमाम चीजें। तो उनको यहाँ पे देखें। पहले आपने कहा तो